बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मासफ़ा विद कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम मासफ़ा के किचन में बना रहे हैं वो है कैरेट केक। वैसे तो केक कई तरीके से बनती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कैरेट के साथ केक बनाना सिखाऊं। कैरेट का मौसम भी है और चले आए देखते हैं कैरेट केक के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ें आप नोट कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए नमक। नमक एक चुटकी लेंगे, एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा। दही लेंगे 2 टेबल स्पून। अब हम लेंगे गाजर। गाजर लेंगे तकरीबन 1 कप। कद्दूकस करेंगे गाजरों को। गाजरों के बाद हम लेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी, मतलब साबुत चीनी लेंगे 1 कप। उसको ग्राइंड कर लेंगे, उसको बारीक पाउडर बना लेंगे इसको। चीनी के बाद हम लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के साथ ही 4 अंडे। 4 अंडे लेंगे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अब हम लेंगे मैदा 2 कप। मैदा जो हम कप से बिल्कुल लेवल करके लेंगे। मैदे के बाद हम लेंगे 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा। ये वो सोडा है जो हम छोले वगैरह गलाने के लिए सोडा इस्तेमाल करते हैं, वो सोडा लेंगे। सोडे के बाद लेंगे हम बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। पूरा लेवल करके लेंगे बेकिंग पाउडर को। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल, ताकि ये एक जहाँ हो जाए। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसमें गाजर भी डाल के मैदे के साथ तो अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो ऐसा ना हो कि ब्रेक होने के बाद हमारी गाजर नीचे बैठ जाए। हम एक बाउल में जो वो 1/2 कप ऑयल लेंगे। ऑयल में हम चीनी शुगर पाउडर जो हमने बनाया था वो शुगर पाउडर सब ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर बीटर मशीन का यूज़ करेंगे। शुगर पाउडर ऐड करके पहले बंद करके शुगर को जो है ना वो ऑयल में मिक्स कर लेंगे, ताकि ऐसा ना कि हम जब बीटर चलाए तो एकदम से उड़ जाए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जैसे ये क्रीमी सा हो जाए तो हम इसमें एक एक करके अंडे ऐड करते जाएंगे और बीटर एक ही रूप में चलाते जाएंगे। हमने सारे अंडे ऐड कर दिए, ये लास्ट पे डाल रहे। वो हमारा बैटर फूलने लगा है। देखिए इसके साथ ही हमने दही भी ऐड कर दिया है। देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है, येलो से ये क्रीमी कलर हो गया है। अब दही का दूसरा चम्मच भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से बीटर चलाते रहेंगे। बीटर मुसलसल हम चलाते रहेंगे।
तकरीबन अंडों का बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा जो है एक एक दो दो चम्मच करके ऐड करेंगे, एकदम से सब नहीं डालेंगे। और इसको एक स्पैचुला से इसको फोल्ड करेंगे। बीटर हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमने बीटर यूज़ किया तो यहाँ पे हमारा जो हमने अंडों को फुलाया था, मतलब बीट करके उसको फ्लफ़ी सा किया था, तो वो एकदम से बैठ जाएगा। और हम इसको आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल फोल्ड करते रहेंगे। फोल्ड करना है एक ही रूप में, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जो पैन को ग्रीस करके रखा हुआ था, उसमें हम ये जो केक का बैटर बनाया था उसे ऐड कर देंगे, डाल देंगे। इसमें सारे बैटर को इकट्ठे डाल देंगे। केक के पैन के जो हम थोड़ा सा पटक लेंगे, ताकि केक के मिक्सर में अगर कोई एयर है तो वो सब एयर निकल जाए। मैंने पतीली को पहले से गर्म करके रखा था। पहले तेज़ आंच पे गर्म किया था, फिर दरमियानी कर दिया उसको। अब इसको पैन पे रख के 20 to 25 मिनट के लिए इसको ढक के बेक कर लिया। 25 मिनट के बाद मेरा केक बिल्कुल रेडी है। तो मैं चेक कर लेती हूँ छुरी से। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, लेकिन डिश आउट करने से पहले इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे डिश आउट करेंगे, नहीं तो केक के जो नीचे का हिस्सा है वो हमारे पैन में चिपक जाएगा। देखिए, हमने ठंडा करने के बाद निकाला तो कितनी आसानी से निकला, बिल्कुल चिपका नहीं है। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा, और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। इसको कट कर लेते हैं हम। ये देखिए गाजर बिल्कुल कितना सॉफ्ट है, और गाजर बिल्कुल पूरे इक्वल सब जगह है। ये केक आप ज़रूर बनाएं अपने घर में और अपने बच्चों को दें। मुझे यकीन है कि आपके घर में ये केक कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना आपका केक। और मुझे उम्मीद है अगर आपने मेरे तरीके से केक बनाया, बिल्कुल यही चीज़ें मतलब जो मैंने मेजरमेंट बताया उस मेजरमेंट से आपने इस केक को बनाया, तो आपका केक भी इसी तरह सॉफ्ट और यमी सा बनेगा। ऑफ करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़रूरत पड़े तो घंटी बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा।